बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर और मोहम्मद यूनिस सरकार को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया गया है, बड़ा खुलासा किया गया है। इसका सीधा कनेक्शन जो है पाकिस्तान से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का जो प्रतिनिधि संगठन है JUD, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उस संगठन ने बड़ा दावा किया है कि शेख हसीना को, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए, उनका तख्त-ओ-ताज छीनने के लिए यूनुस सरकार ने पहल की थी। यूनुस सरकार ने, मोहम्मद यूनुस ने ही जो है पूरे मामले को हवा दी थी और इसकी मदद जो की थी JUD संगठन ने की थी, जो हाफिज सईद का प्रतिनिधि संगठन बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, जैसा आपने बताया कि ये जमातुल दावा जो है, जमातुल दावा एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है और इसका सीधा संबंध हाफिज सईद से है। आपको पता होगा कि हाफिज सईद का ही लश्कर-ए तैयबा है और लश्कर-ए तैयबा के साथ साथ पैरेलल संगठन जमातुल दावा बनाया गया था। जब लश्कर पर प्रतिबंध लगे तो जमातुल दावा का भी गठन किया गया और जमातुल दावा से ही जुड़े हुए ये दो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुजम्मिल हाशिम और साथ साथ सैफुल्लाह कसूरी, ये दोनों लोग जो हैं बड़े आतंकवादी हैं, राइट हैंड माने जाते हैं हाफिज सईद के। और ऐसे वक्त में इनका बयान आया है जब भारत की तरफ से इन्हें गहरी चोट मिली है। गहरी चोट कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने और भारतीय आर्मी ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उस वक्त इनके हालात पस्त हो गए, इनके कई साथी मारे गए। सरकार ने दावा किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई की रात को चलाया गया तो 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और अब ये बातें तस्दीक करती हैं कि इन्हें कितनी गहरी चोट मिली है। मुजम्मिल हाशिम और सैफुल्लाह कसूरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में जो पिछले साल 5 अगस्त को जो तख्ता पलट की कोशिश की गई और किया गया, मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया तख्ता पर सरकार में लाया गया, तो उसके पीछे जमातुल दावा का हाथ था। ये पहले से ही कहा जा रहा था मुस्कान कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बेसिकली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी आर्मी और साथ साथ पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी संगठन हैं जैसे में जमातुल दावा और इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो कुछ आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने आपस में मिलकर के इस पूरे साजिश को रचा और फिर बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स यूनियन हैं उनको बढ़ावा दिया गया, उनको पैसा दिया गया और उनको सड़कों पर उतारा गया और बड़ी कोशिश की गई कि लोगों को सड़क पर उतार करके तख्ता पलट की जाए और उसमें वो सफल भी हुए। अब ऑपरेशन सिंदूर के लगभग अब जब 1 महीने होने जा रहे हैं तब उन लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ, हमने ये बात कही है। दरअसल सैफुल्लाह कसूरी जो है, आपको बता दें कि बड़ा आतंकवादी है और संयुक्त राष्ट्र UN ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको जो है और मुजम्मिल हाशमी जो है उसको जो है मुजम्मिल हाशमी को यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंध कर रखा है। लेकिन अब इन लोगों का असली चरित्र सामने आ रहा है और जो जानकारी मिली है उसमें उसने सारी बातें कही है। जो रहमियार खान के इलाहाबाद क्षेत्र के समर्थकों को वो संबोधित कर रहा था कसूरी, और इस दौरान उसने कहा कि चूंकि वो 4 साल का था तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था। 1971 की घटना का वो जिक्र कर रहा था और उसने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा तो उसने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया, लेकिन 10 मई 1971 को जो कुछ भी हुआ अब उसका तख्ता पलट करके कसूरी ने और हाशमी ने बदला लिया है। उसने स्वीकार किया कि 7 मई को भारत द्वारा जो मुरुद के मतलब जमातुल दावा और लश्कर-ए तैयबा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बड़ा हवाई हमला हुआ और उसमें उसका एक साथी मुदस्सर मारा गया। उसने एक्सेप्ट किया है मुस्कान इस बात को भी कि मुदस्सर के जो बॉडी पार्ट्स थे वो कई टुकड़ों में बट गए थे। कितना प्राणघातक हमला भारत के द्वारा किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, ये इस बात की तस्दीक करती है। आपको बताएं मुस्कान कि जो कुछ भी जो जानकारी सामने आ रही है और जो कुछ भी पता चला है, ऐसे ही एक घटना गुजरावाला जो पाकिस्तान का एरिया है
वहाँ मुजम्मिल हाशमी ने संबोधित किया लोगों को, और उसने भी इशारा से अपनी बातों को कहते हुए कहा कि 5 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन की ओर उसने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। इससे साफ है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने करवाया बांग्लादेश में, उसके पीछे आतंकवादी संगठनों का हाथ था, और इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा ही बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, एक बड़ी साजिश रची गई, और अब उस साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। ऐसे में समझने वाली बात उन बांग्लादेशियों के लिए होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के इशारे पर मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है, कैसे जो खुफिया एजेंसी ISI है वो उसकी मदद कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी उसकी मदद करे। ये भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए मुस्कान कि ये वही पाकिस्तानी आर्मी और ISI है जिसके खिलाफ मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के हेड हुआ करते थे, उन्होंने संघर्ष किया और बांग्लादेश जैसा देश बनाने में कामयाब रहे। आज उनकी मूर्तियों को वहां तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे वो आतंकी सोच है जो बांग्लादेश में अब हावी है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि मोहम्मद यूनुस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने ही शेख हसीना को अपने पद से हटाने के लिए मजबूर किया, उन्होंने ही इस पूरी बगावत को हवा दी। तो ये देखना ये बाकी होगा कि इस खबर का, ये जो पूरा आरोप लगाया जा रहा है, इस पर उनकी सरकार पर क्या असर पड़ता है, और वैसे भी उनकी जो छवि है उस पर भी क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही बड़ी खबर के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।